खाली फेस वैल्यू का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट क्वेश्चन से। डिफरेंट ये था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया था, बट इस क्वेश्चन में एवरी स्टेप में फॉरफिट हो रहा है। अलॉटमेंट नहीं दिया, फॉरफिट किया। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फॉरफिट किया। फाइनल कॉल नहीं देंगे फिर भी उसके बाद फॉरफिट होगा। तो मैंने पहले ही बोल के रखा था कि फॉरफिट कैन बी डन एट एनी स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कभी भी फॉरफिट हो सकता है जहाँ पे जिस पोजीशन में शेयर्स की पैसा नहीं आएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग भी क्वेश्चन को फॉलो करो। क्वेश्चन में बोला था delimited invited application for issuing of 10,000 equity shares of ₹10 each. That means the face value is 10. The payable, that means the installment, application में ₹1, allotment में ₹2 and first call में 3 and balance on the second and final call. That means कितना हो गया? 3 तो 5 1 6, 6 minus 10 is equal to 4. तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में इट वुड बी ₹4। अब इशू कैसे हुआ उसकी डिटेल्स नीचे आ जाओ। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, इसका मतलब पूरा पैसा आ गया था स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट में बोला राम टू हुम 100 शेयर्स वेर इशूड और अलॉटेड रादर से फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। सी द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे कि फॉरफिट कैन बी डन एट एनी पॉइंट जहाँ पे शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है। दैट मीन इट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं दिया, फॉरफिट कर दो। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं देंगे, फॉरफिट कर दो। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं देंगे, फॉरफिट कर दो। अब जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉरफिट हो रहा है तो उतना शेयर्स के पैसा टोटल ऑफर शेयर्स में से माइनस हो जाएगा। दैट इज़ द मेन पॉइंट, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वेरी ध्यान से सुन लो इसको। तो मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, फर्स्ट मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि राम टू होम 100 शेयर्स वेर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द शेयर्स वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, 10,000 की एप्लीकेशन मनी आएगा। नाउ प्रिपेयर योर नोटबुक। फर्स्ट एंट्री लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 into application money ₹1, 10,000 shares into 1 is equal to 10,000. Clear? Narration, it is your part. I am not discussing on narration. Second entry, आप इस अमाउंट को, मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जितना आया उतना ही मैं पोस्टिंग करूँगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट टू बी ट्रांसफर। यहाँ पे नरेशन दे दो कि बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर यहाँ तक? अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री आएगा। अलॉटमेंट ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से होगा? 10,000 शेयर इंटू 2, दैट मीन्स 20,000। ओके, तो मेरा इसको देखो, क्वेश्चन को साथ में रखो एंड देन प्रिपेयर योर नोटबुक। देखो कि कोई गलती इसमें नहीं होगा। नरेशन, इट इज़ योर पार्ट। वहाँ पे लिखो कि बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, दैट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब आ जाओ, बैंक में पैसा आएगा। अब दिस इज द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में बोला राम टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो राम ने 100 शेयर्स का पैसा नहीं देगा तो बैंक में अलॉटमेंट में 100 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी कितना था? ₹2 करके था, ₹200 कम आएगा। देखो मैंने जनरली पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800 बिल्कुल मेरा ड्यू हुआ था 20,000, उनमें से ₹200 मैंने यहाँ पे नरेशन में डाल दिया, माइनस करके दिखा दोगे। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला श्याम टू होम 150 shares were allotted, failed to pay the first call and his shares also forfeited after the first call. Afterward the second and final call was made. तो ये तो लिखोगे, नहीं लिखोगे क्वेश्चन में तब भी तुम्हारा सेम ही आएगा। अब यहाँ पे बोला सेकंड पॉइंट में श्याम को हमने 150 शेयर्स अलॉटेड किया था, तो वो फर्स्ट कॉल की पैसा 150 शेयर के ऊपर नहीं दिया।
फर्स्ट कॉल में था कितना मेरा 3 रुपया करके था एंड फाइनल कॉल में था 4 रुपया करके। नाउ कम टू द फिफ्थ जनरल एंट्री। फिफ्थ जनरल एंट्री से आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, राम का शेयर आया नहीं तो फॉरफिट करेंगे। अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखो, राम का शेयर कहाँ तक आके फॉरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट मतलब 1 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ अलॉटमेंट। 3 रुपया हमने कॉल किया, उसके बाद मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 300। कैसे 100 शेयर फॉरफिट हो रहा है 3 रुपया करके 300। कितना आ गया 100 इंटू 1 रुपीज़ आ गया, वो चला जाएगा फॉरफिट शेयर पे 100 रुपीज़। कितना नहीं आया दैट इज़ अलॉटमेंट में 100 इंटू 2 रुपीज़ दैट इज़ 200। अब मेरे को लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 300 डेबिट, 100 क्रेडिट प्रॉफिट फॉरफिचर शेयर्स में एंड 200 इज माई अलॉटमेंट में ड्यू जो नहीं आया। नरेशन क्या दोगे यहाँ पे, बिंग 100 शेयर्स ऑफ राम allotted was forfeited due to non payment of his allotment money। क्लियर, ज़्यादा मत लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना फॉल्ट क्या आएगा। अब मेरा अलॉटमेंट तक क्लियर हो गया। अब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूँगा। अब मैं जब फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा हूँ 6 जनरल एंट्री में, ध्यान रखोगे 10,000 मेरा टोटल शेयर था, उनमें से 100 शेयर्स कम हो जाएगा क्योंकि मैंने 100 शेयर्स को बीच में ही फॉरफिट कर दिया। दिस इज़ द रूल। जैसे ही फॉरफिट हो जाएगा टोटल ऑफर में से उतना शेयर को माइनस करके नेक्स्ट अलग इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितना होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 10,000 शेयर्स माइनस 1,100 शेयर, दैट मीन्स 9,900 शेयर्स के ऊपर ड्यू होगा एट द रेट ऑफ ₹3, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट दिया। दैट बिकेम 29,700। क्लियर। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 9,900 शेयर्स, ब्रैकेट में दिखा दोगे 10,000 माइनस 100 फॉरफिटेड इज इक्वल टू 9,900 इंटू ₹3 इज इक्वल 29,700। क्लियर। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में पैसा आएगा, कितना पैसा कम आएगा, देखो श्याम का पास 150 शेयर था तो 150 इंटू 3 450 रुपीज़ कम आएगा। तो 29,700 में से 450 रुपीज़ कम कर दोगे तो 29,250 विल बी अराइव्ड इन द बैंक। तो द फिगर इज दैट कि जितना पैसा पहले से ड्यू हुआ उसको माइनस करके बाकी पैसा बैंक में आएगा। दिट इज क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का ये 150 शेयर को भी फॉरफिट कर दो, स्टेप बाय स्टेप, तीनों स्टेप में फॉरफिट हो रहा है। अब मैं फॉरफिट कैसे दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो कितना तक मैंने कॉल किया, 3 रुपीज़ 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल हो गया, 2 रुपीज़ का अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन 1 रुपीज़, तो 3 अब तो 5 और 1 6 रुपया कॉल हो गया। कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है 150 शेयर, तो 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 900। क्लियर। पैसे कितने आ गया मेरे पास, एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो आ गया कितना 2 + 1 3, 3 इंटू 150 दैट मीन्स 450, ये आ गया प्रॉफिट फॉरफिट में। जो नहीं आया व्हाट इज दैट मनी, फर्स्ट कॉल कितने शेयर के ऊपर 150 शेयर के ऊपर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, तो 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 450, तो 450 अगेन इट इज क्रेडिट ऑन फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल में जो मेरे पास नहीं आया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, जितना कॉल हो गया दैट इंटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कैपिटल, जितना आ गया नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अमाउंट इज इक्वल टू फॉरफिचर शेयर दैट इज माई प्रॉफिट, एंड जितना नहीं आया फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल में वो मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल से नीरियर में बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल से नीरियर में बाद में डिस्कस करूँगा क्या दी जाए, इसी को हम लोग अलग जर्नल एंट्री से ट्रांसफर कर देते हैं। सॉरी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नरेशन यहाँ पे क्या देंगे, बिंग श्याम शेयर्स allotted 150 at the rate of ₹3 on first call not paid and his shares is forfeited। okay, now last point मैं पढ़ रहा हूँ इसमें देखो थर्ड पॉइंट में बोला मोहन to whom 50 shares were allotted failed to pay the second and final call and his shares are forfeited। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं मोहन का शेयर दैट मीन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करूँगा तो मेरा कितना शेयर्स कम हो जाएगा, मेरा 900 पहले 9,900 में से मैंने 100 कम कर दिया, अब उनमें से 150 शेयर कम करके मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करूँगा। बड़े ध्यान से इसको करना। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री दे रहा हूँ,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से करोगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 50 शेयर्स नहीं आया तो ये उसको ध्यान रखो। टोटल मेरा पास 10,000 शेयर था, उनमें से 100 शेयर अलॉटमेंट में नहीं आया, उसको माइनस कर दिया था। फर्स्ट कॉल ड्यू किया था 9,900 शेयर्स। अब 9,900 में से फर्स्ट कॉल में मेरा 150 शेयर्स नहीं आया तो फाइनल कॉल कितना ड्यू होगा? फाइनल कॉल ड्यू होगा 9750 अमाउंट के ऊपर। होपफुली इट इज़ क्लियर। टोटल 10,000 शेयर था, उनमें से 100 शेयर्स अलॉटमेंट नहीं आया, फॉरफिट हो गया था, माइनस कर दिया। फर्स्ट कॉल को जब ड्यू किया 9,900 शेयर्स के ऊपर ड्यू किया। फर्स्ट कॉल में अगेन 150 शेयर्स के पैसा नहीं आया, फॉरफिट कर दिया, मतलब उसको माइनस करके फाइनल कॉल में 9750 को ऊपर ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल में मेरा अमाउंट कितना था? 4 रुपया। तो दिस इंटू 4 विल बी द फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। लिखो इक्विटी शेयर्स, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर्स, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 39,000। कैसे आ रहा है? 9750 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके देखो। 0 4 5 20 2 4 7 28 7 2 30 3 36 7 3 39,000। तो अमाउंट वुड बी 39,000। नरेशन हुई तो सिंपल बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन, ये नंबर ऑफ शेयर लिखोगे 9750 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं है। अब बैंक में कितना आएगा? 50 शेयर्स का पैसा बैंक में नहीं आएगा। देखो वहाँ पे क्वेश्चन में देखो 50 शेयर्स का पैसा मोहन को 50 शेयर्स दिया गया था। वो 50 शेयर्स इंटू 4 रुपया, इसका मतलब 50 इंटू 4 दैट मीन्स 200 रुपीज़ कम आएगा। सीधा सीधा हिसाब है। तो 50 इंटू 200 अगर कम कर देंगे तो मेरा पास आएगा कितना? 38,800। तो बैंक एंट्री लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इक्वल टू 38,800 एंड 38,800 ओनली। यहाँ पे नरेशन में दे दोगे बीइंग फाइनल कॉल मनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन 9750 शेयर्स, क्योंकि हम इसमें से 50 शेयर माइनस हो जाएगा तो 9750 इंटू 4 इज बिकेम 38,800। अब मेरा बारी है, इसको भी बोला है क्वेश्चन में देखो, एंड दिस शेयर ऑल्सो फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नाउ इसकी एंट्री ले लो। अब क्या होगा? कितना शेयर्स के पैसा नहीं आ रहा है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट हो रहा है? 50। टोटल कॉल हो गया 10। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, 50 इंटू 10 इक्वल टू 500। क्या क्या आ गया? एप्लीकेशन आया 1 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 और 2 5 और 1 6 रुपये आ गया। 6 इंटू 5 5 6 30 300 रुपये मेरा पास आ चुका। कितना नहीं आया? 4 रुपया करके 50 शेयर, दैट मीन्स 200। तो 200 रुपये मेरा पास नहीं आया। 3 और 2 5 3 और 2 5। होप इट इज़ क्लियर। री इशू है कि इसमें री इशू। नाउ द पॉइंट ऑफ री इशू का पॉइंट मैं थोड़ा सा ब्रेकअप करके डिस्कस करूँगा। री इशू पार्ट अभी तक तुम लोगों को मैंने दिया नहीं है, तो मैं उसको बाद में अटैच कर रहा हूँ। क्लियर?